तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। बीएसई एनएससी की वीकली एक्सपायरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सेबी ने दोनों एक्सचेंजों की वीकली एक्सपायरी के दिन तय कर दिए हैं। एनएससी की वीकली एक्सपायरी मंगलवार को होगी, जबकि बीएसई की एक्सपायरी का दिन गुरुवार तय किया गया है। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट से। तो विपिन जी बताएं, क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी हाँ, तो जानकारी वही जो आपने दी है कि ये दोनों ही एक्सचेंजेस की इंक्वायरी अब तक बड़ा सस्पेंस बना हुआ था और ये था कि पहले किसे एक्सपायरी मिलती है। तो देखिए, एनएससी को मंगलवार के दिन की एक्सपायरी मिली है और बीएसई की एक्सपायरी जो है वो गुरुवार के दिन होगी। ये दोनों की वीकली एक्सपायरी है। इससे पहले जो सेबी नियम लेकर आया था, जहां पर नंबर ऑफ एक्सपायरीज जो है वो कम की गई थी, रिड्यूस की गई थी, अलग अलग तरह की बहुत सारी एक्सपायरीज होती थी, उनको कम किया गया था और ये तय पाया गया था कि वीक के अंदर पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट की एक ही एक्सपायरी हो सकती है। उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए अब एनएससी और बीएसई को भी उनकी वीकली एक्सपायरीज के दिन मिलने थे। एनएससी के लिए जैसा आपने कहा, अब मंगलवार के दिन उनकी वीकली एक्सपायरी होगी और बीएसई के लिए अब वो दिन गुरुवार तय किया गया। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट राजेश पालवे भी जुड़ गए हैं। तो राजेश, वेलकम ऑन सीएनबीसी आवाज। और देखिए, ये वीकली एक्सपायरी के दिन तय हो गए हैं। एनएससी को मंगलवार मिला है और बीएसई को गुरुवार। तो अब बहुत सारे सवाल यहाँ पर आएंगे। फॉर एग्जांपल की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है, और ये जो दोनों एक्सचेंजेस हैं एनएससी और बीएसई, इनके बीच में जो रिलेटिव कंपटीशन है, इन सब पे किस तरीके का इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा? गुड आफ्टरनून विपिन जी। तो देखिए, काफी समय से इस पे कंसल्टेशन पेपर थे और काफी समय से इस पे एक डिबेट चल रहा था कि ये एक्सपायरी डेज को किस तरीके से चेंज किया जाएगा। अब ये जो एनएससी की एक्सपायरी ट्यूसडे को शिफ्ट की है, तो इससे जरूर हमें लगता है कि एनएससी पे थोड़ा सा वॉल्यूम वापस बढ़ते हुए दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो वीकली एक्सपायरी अगर ट्यूसडे को होती है तो आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन का जो टाइम वैल्यू है वो आपके ऑप्शंस के प्राइसेस में प्ले करते हुए देखने को मिलेगी। इसके पहले हमने देखा था कि थर्सडे एक्सपायरी थी तो वेरी फर्स्ट डे आपको फ्राइडे का ही एक ट्रेडिंग सेशन मिलता था। सैटरडे संडे जो होते थे वहां पे आपका जो थीटा डिके था, जिसके कारण से मार्केट में अगर हम देखें तो वो प्रीमियम्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता था ट्रेडर्स को। तो हमें लगता है कि एनएससी की जो मेजर पार्टिसिपेशन अगर हम देखें मार्केट में अभी भी, तो डेरिवेटिव मार्केट में एनएससी का मार्केट शेयर अभी भी ज्यादा है और वहीं पे मेजर पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि इससे एनएससी के प्लेटफॉर्म पे और भी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ते हुए दिखेगा और हमें लगता है कि ये थोड़ा सा अब मंडे और ट्यूसडे को जो वॉलेटिलिटी होती थी मार्केट की, वो थोड़ी अब सबसाइड होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि मेजर प्ले जो रहेगा वो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में ही मेजर ऑप्शन ट्रेडर्स का जो प्ले रहेगा वो 3 दिनों में मेजर प्ले आउट होते हुए दिखेगा। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें लगता है कि मंडे ट्यूसडे कम होगी और मार्केट शेयर यहाँ से एनएससी का थोड़ा बढ़ते हुए दिखेगा। पार्टिसिपेशन एनएससी प्लेटफॉर्म पे एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को यहाँ पे राजेश, मेरे साथ मेरे सहयोगी यतिन मोहताब भी जुड़ गए हैं। यतिन, तो ओवरऑल ये खबर तो आनी थी, लेकिन दिन ही सबसे इंपॉर्टेंट थे, किसे क्या मिलेगा? जी जी। तो देखिए, ऑलमोस्ट अब ये तय हो गया है कि एनएससी को जो ईमेल सेबी की तरफ से आया है और एनएससी के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उनको मंगलवार का दिन मिल गया है। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी को लेके यहाँ एक असमंजस बना हुआ था, क्योंकि बीएससी की एक्सपायरी हाल फिलहाल अभी मंगलवार को होती है, एनएससी को थर्सडे मिला हुआ है। लेकिन क्योंकि एनएससी ने अपनी एक्सपायरी मंडे को शिफ्ट कर दी थी, एक टाइप का एक्सचेंजेस के बीच में जो समन्वय होना चाहिए वैसा नहीं था। इसके लिए रेगुलेटर को इंटरवीन करना पड़ा। 15 जून को आखिर में आपको एप्लीकेशन देनी थी कि कौन सा दिन आपको अलॉट करना है और कौन सा दिन आपको चाहिए एक्सपायरी डे को, और मंगलवार और गुरुवार ये 2 ही दिन चॉइस में थे। ऑब्वियसली एनएससी को, क्योंकि उनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, फ्यूचर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मार्केट लीडरशिप वहाँ है, कैश वॉल्यूम में मार्केट शेयर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एनएससी को एक एडवांटेज था और एनएससी ने उस एडवांटेज का फ़ायदा उठा के मंगलवार की एप्लीकेशन दी थी, जो अब रेगुलेटर ने एक्सेप्ट कर ली है। तो ट्यूसडे का दिन जो है, मंगलवार का दिन, ये जो वीकली एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी होगी, वो एनएससी की तरफ से मंगलवार को होती हुई नज़र पड़ेगी और बीएससी को अब गुरुवार अलॉट किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये क्या मायने रखता है? अगर हम इनिशियल ब्रोकरेज एस्टिमेट्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से ऑप्शन वॉल्यूम पे एक नेगेटिव असर इसका पड़ता हुआ आपको नज़र पड़ेगा, और क्लियरली इससे कुल मिला के जो एनएससी के वॉल्यूम्स है बीएससी के मुकाबले थोड़े बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक है
और दूसरा जो अर्निंग्स है बीएससी की शायद इससे 7 से 8% गिरे। तो ईपीएस अनुमान शायद मोस्ट ब्रोकरेजेस काटेंगे इस मंगलवार और गुरुवार के चक्कर में। राजेश जी, मुझे एक बात बताइए, टिपिकली क्योंकि आप एक ब्रोकरेज के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या मंगलवार को एनएससी का ऑप्शन एक्सपायरी होने की वजह से उनको ज्यादा वॉल्यूम में फायदा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ये मंगलवार के कारण से वॉल्यूम्स जरूर बढ़ेंगे और हमें लगता है जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से पार्टिसिपेशन और शिफ्ट होता हुआ दिखेगा ऑप्शंस ट्रेडिंग में, क्योंकि आपके पास एक जो वीकेंड की अनसर्टनिटी थी, आप जो भी वीकली एक्सपायरी होती थी, हमें फ्राइडे का एक सेशन मिलता था, उसके बाद आपके पास वीकेंड की अनसर्टनिटी होती थी पोजीशंस की। अब आपके पास नया कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो मिलेगा आपको, वो वेडनेसडे से आप प्ले कर सकते हो। तो आपके पास 3 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और जैसा कि हम देखा है प्लेटफॉर्म पे भी कि एनएससी के प्लेटफॉर्म पे ही मेजर वीकली एक्सपायरी के पार्टिसिपेंट अभी भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और ईज ऑफ ट्रेडिंग रहेगा, क्योंकि आपके पास 3 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे उस वीक में, जहां पे आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं या अपने ट्रेड को प्ले आउट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। राइट। राजेश जी, क्योंकि ऑब्वियसली आप टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, बीएससी का शेयर 3,000 रुपये के लगभग ऑल टाइम हाई से अब नीचे आया है, आज लगभग 2650 के आसपास था। तो टेक्निकली क्या आपको लगता है कि बीएससी का शेयर ब्रेकडाउन दिखा सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में इस डिसीजन के चलते? टेक्निकली कितनी डाउनसाइड आपको लगती है कि यहाँ से हो सकती है काउंटर में? क्योंकि मुझे लगता है कि आज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ शेयर बंद हुआ है। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो पिछले 5-6 दिनों से देखें तो थोड़ा हायर साइड से सप्लाई तो देखने को मिला था और आज की क्लोजिंग 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही देखने को मिली और डेटा में भी थोड़ा यहाँ पे हमें लग रहा है कि वीकनेस देखने को मिली, शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें लग रहा है इसका जो नेक्स्ट लेवल जो बन सकता है डाउन साइड में, वो आना चाहिए करीब 2580 की तरफ। ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे जब तक अब 2740 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, हमें लगता है थोड़ा बायस नेगेटिव रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, शॉर्ट बिल्टअप है। तो 2580 की तरफ हमें लगता है स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है इमीडिएट बेसिस पे। राइट। हमारे साथ आशीष चतुर्मुदा साहब भी जुड़ रहे हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। ये जो एक्सपायरी का डिसीजन है एनएससी को मंगलवार और बीएससी को गुरुवार, इसका क्या प्राइमा फेसी इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्या एनएससी को ज़्यादा वॉल्यूम मिल सकता है? और ओवरऑल जो बीएससी में इतनी फ्रेंजी हुई है, इतनी बड़ी रैली हुई है, क्या इसको थोड़ा बहुत अब करेक्शन की ज़रूरत है, या किस हिसाब से आपको ओवरऑल ट्रेड सेटअप लगता है बीएससी के लिए भी? गुड आफ्टरनून। तो नमस्कार। बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से हमने इसकी चर्चा पिछले कुछ शोज में भी की थी और हमने तब कहा था कि बीएससी के अंदर एक तो जो फ्रेंजी रैली बनी है, इतना देखेंगे अगर ट्रेडिंग मल्टीपल पे 80 टाइम्स के ट्रेडिंग ई मल्टीपल पे स्टॉक आ चुका है, जबरदस्त एक अपसाइड है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो टर्नओवर था, एवरेज डेली टर्नओवर, वो कंटिन्यूसली बीएससी पे था, डबल डिजिट में मार्केट शेयर बीएससी का हो चुका था पूरे डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर में। तो ये जो मार्केट शेयर का लॉस है, ये मुझे लगता है होता हुआ थोड़ा नजर आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा मतलब एनएससी को बहुत बड़ा गेन हो जाता है, क्योंकि मंगलवार एक्सपायरी अगर से वहां पर उनको मिलता है तो डेफिनेटली 3 दिन का एक क्वेश्चन मिलता है ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन को स्विच करने का, जिसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट शेयर वापस से एनएससी के पास आता हुआ नजर आएगा, और जो कि एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेडर के तौर पर बीएससी के लिए देखा जा सकता है। आशीष, क्योंकि ये मंगलवार बीएससी था, फिर एनएससी गुरुवार था, अब ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो टिपिकली जब लोग अपना पोर्टफोलियो हेज करते हैं या किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी यहाँ देखने को मिलता है, तो क्या मंगलवार टिपिकली एक प्रेफर्ड दिन रहेगा ट्रेड वॉल्यूम करने के लिए, या इक्वल काइंड ऑफ लिक्विडिटी आपको गुरुवार को भी देखने को मिल सकती है? मतलब लिक्विडिटी वाइज क्या आपको लगता है चीज़ें चेंज हो सकती है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि शायद मंगलवार इतना प्रेफर्ड एक ऑप्शन ना रहे, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप वीकेंड की वोलेटिलिटी को या वीकेंड में कोई ऐसी चीज आ जाए, अनसर्टेनिटी आ जाए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ जाए, इसको जब ध्यान रख करके आप करते तो आप जनरली देखेंगे कि ये दोनों ही डेट्स पे आपको वॉल्यूम अच्छे देखने को मिलेंगे। बट डेफिनेटली क्योंकि अब मंगलवार की इंपॉर्टेंस हुई है, क्योंकि वहाँ उसकी वजह से आपको चांस मिलता है कि आप नेक्स्ट 3 दिन में अपनी पोजीशंस को कंटिन्यूसली शिफ्ट कर सकते हैं। पर जहां तक के वॉल्यूम का सवाल है, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा डेंट इन 2 डेट्स की वजह से आता हुआ नजर आए। राइट। राजेश जी, आपको भी जोड़ना चाहूँगा, क्या ये जो वॉलेटिलिटी हम लोग देख रहे हैं एनएससी और बीएससी में ऑप्शन एक्सपायरी डे के दिन, या ये मंगलवार गुरुवार के चक्कर में कोई वॉलेटिलिटी तो कम नहीं होगी ना? मतलब लिक्विडिटी हो या वॉलेटिलिटी हो, चीज़ें रूटीन ही रहेंगी, राइट? मतलब इस पर कोई असर आपको नहीं लग रहा है बड़ा?
यतिन जी, मुझे लगता है थोड़ा वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कम होना चाहिए अब, क्योंकि आपके पास 3 ट्रेडिंग डे जो रहेंगे जिसमें आप मेजर प्ले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अनसर्टेनिटी जो रहती है अपने ट्रेड को लेके या स्ट्रेटेजीज को लेके, पोजीशंस को लेके या हेज को लेके, वो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा यहाँ पे एक कंट्रोल किया जा पाए होते हुए देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि थोड़ा एक नॉर्मल सी आते हुए दिख सकती ट्रेडिंग बिहेवियर में। जरूर एक मंडे का दिन रहेगा, क्योंकि आपके पास जो वीकेंड पे अगर कोई न्यूज फ्लो के चलते एक मंडे को जो गैप अप गैप डाउन का एक अनसर्टनिटी रहता है, सिर्फ एक मंडे का दिन रहेगा जहां पे थोड़ा सा मार्केट ओपनिंग ट्रेड्स या हम बोले या फर्स्ट हाफ जो भी रहेगा वॉलेटाइल रह सकता है। अदरवाइज हमें लगता है थोड़ी सी बाकी दिनों में वॉलेटिलिटी थोड़ी थमते हुए दिख सकती है। आशीष, आपको भी जोड़ूंगा कॉन्वर्जेशन में फिर से एक बार। 3 लिस्टेड एक्सचेंज स्टॉक्स हैं, IEX, MCX और ऑब्वियसली BSE। यहाँ प्रेफरेंस चेंज होगा क्योंकि IEX भी पिछले दिनों वॉलेटाइल था, अब BSE वॉलेटाइल है, तो क्या इसमें एडवांटेज MCX रहेगा? मैं वैतन मुझे मतलब आपके अभी 2 शोज हमने पिछले 1 महीने में जब किए, तब हमने कंटिन्यूसली ये बात कही कि हम अपनी पोजीशंस को BSE और MCX की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि MCX से हमें 2 बड़े बेनिफिट लगते हैं। एक, राइजिंग ट्रेंड इन गोल्ड एंड सिल्वर, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो डेली टर्नओवर है वहाँ पे काफी बड़ा इजाफा आएगा। साथ ही साथ जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव उसका भी एक नई अपॉर्चुनिटी MCX को मिल रही है। तो हमारा यही है था कि जो BSE के ट्रेड है उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और MCX के अंदर अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करना चाहिए। हमने हमारे पोर्टफोलियोज में वही किया हुआ है। राइट। राजेश जी, यही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, मतलब पैकिंग ऑर्डर में MCX, IEX, BSE किस तरीके से रखेंगे आप इसको? तो अभी MCX फर्स्ट ऑर्डर में रहेगा। यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। स्टॉक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और पिछले दिनों में हमने देखा काफी अच्छा बाइंग एक्शन यहाँ पे बना है। तो फर्स्ट ऑर्डर में MCX रहेगा, सेकंड BSE एंड थर्ड पोजीशन पे IEX रहेगा। IEX का स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक ही है, तो यहाँ पे तो हमें लगता है कि अभी बहुत साइडवेज बिहेवियर रहेगा। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से MCX बाय किया जा सकता है। देन BSE करेक्शन में एक बार ये सप्लाई प्रेशर को थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले तो BSE लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश ही है, बट करेक्शन के बाद उसको वापस से एक बार रिव्यू करना चाहिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस टॉपिक पे बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं कैसे रहेगा कल BSE के स्टॉक में रिएक्शन।